नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े झटके लग रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में तीसरा विकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, ये बड़ी खबर है हरियाणा से, जहां कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सवालखा से विधायक धर्म सिंह छोकर कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, इस बात की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले लग सकता है। और खबर यह भी है कि धर्म सिंह छोकर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। जिस तरीके से पहले ही कांग्रेस पार्टी को दो बड़े झटके हरियाणा में लगे हैं, जिस तरीके से किरण चौधरी और उनकी बेटी बीजेपी में शामिल हुई है, यह बहुत बड़ा झटका चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के लिए है। लेकिन इसी के साथ अगर विधायक धर्म सिंह छोकर भी कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं और बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी जो कहीं ना कहीं हरियाणा में स्ट्रगल कर रही है राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, तो ऐसे में काफी बड़ा नुकसान हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने जानकारी दी कि इससे ठीक पहले हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बंसीलाल की बहू किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में किरण चौधरी ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। उनकी बेटी ऋतु भी मां के साथ उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन किया है। एक बड़ा जाट चेहरा किरण चौधरी हरियाणा में है। एक पारिवारिक तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के साथ जो उनका जुड़ाव रहा है, जिस तरीके से परिवार ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ वो नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर इस तरीके से किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है, तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इस दौरान किरण चौधरी ने मीडिया से बातचीत भी की है और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी कांग्रेस पार्टी और आलाकमान के प्रति जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल से मैं कांग्रेस पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता थी, बहुत मेहनत मैंने की, पूरा समय मैंने कांग्रेस पार्टी को दिया। उन्होंने कहा कि अपना जीवन कांग्रेस को समर्पित एक तरीके से मैंने कर दिया। कुछ वर्षों तक हरियाणा कांग्रेस को व्यक्ति केंद्रित पार्टी बनते हुए मैंने देखा है। जो चाहते नहीं कि कांग्रेस आगे बढ़े, उनके चलते बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। किरण चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के दिग्गज नेताओं पर निशाना साधा है, सुनिए। आप 40 साल से मैं कांग्रेस की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और बहुत मेहनत से मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया। लेकिन कुछ सालों से मैं देखती आ रही हूं कि हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कभी बढ़ावा हो नहीं सकता था हरियाणा में इस तरह के उसमें। उनके चलते जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ी। वो यही कारण रहा कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको अगर ये लगता है कि थोड़ा सा भी कोई बराबर का आने वाला है तो उसको खत्म कर दो, उसको नष्ट कर दो। जाट समाज जो है या कोई भी समाज, पहली बात तो ये है चौधरी बंसीलाल जी का हमारा परिवार है, जात पात की हमने राजनीति कभी करी नहीं। लेकिन हर व्यक्ति ये बात जानता है कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर सरकार बने और सरकार अच्छे काम करे और उस रास्ते पर जो है हम चलेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को उनके ऊपर लेकर जाएंगे। और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश है
10 साल से जो है ये रीते बैठे हैं, इनके साथ जो है दो बात करी गई, इनके साथ जो है दूसरा बर्ताव करा गया। तो जो है आप समझ सकते हैं कि कितनी वेदना जो है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ है। और आज जो भी ये कदम उठाया है वो इसलिए कि मेरा कार्यकर्ता जो है, मेरा जो इलाका है, हमारे जो लोग हैं, उनको उनका हक मिल सके और वो हक जो है उनको बराबरी का मिले, ना ये ना हो कि कम और ज्यादा वाली बात जो होती आई है वो हो। और इसीलिए जो है हमने ये कदम उठाया। रोल क्या रहेगा मैम? आपका क्या रोल रहेगा? मैं जो भी मेरे को कार्य दिया जाएगा वो कार्य जो है मैंने हमेशा से हरियाणा के अंदर आपने देखा है, दिल्ली वालों ने भी देखा है कि बहुत ईमानदारी के साथ मैंने काम करा है और जो है हमेशा जो है कर्मठता के साथ करा है। उसी तरह से जो है अब आने वाला समय जो है वो भाजपा का परचम उठाकर जबरदस्त काम करेंगे। तो आपने किरण चौधरी को सुना, जो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि हरियाणा के ही कुछ बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हरियाणा के जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ किरण चौधरी की बनती नहीं है। ये बात जगजाहिर है। कई मौकों पर टकराव की स्थिति दोनों नेताओं के बीच नजर आई है और चुनाव से पहले हुड्डा के लिए ये खुशखबरी हो सकती है कि किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये चुनौती भी होगी कि एक इस झटके से पार्टी विधानसभा चुनाव में नुकसान ना झेले। इसकी भरपाई भी अब एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करनी होगी। तो जिस तरीके से किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ी है उसको लेकर अब हरियाणा कांग्रेस भी ऐसा लग रहा है कि 2 खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। एक खेमा वो है जो किरण चौधरी के साथ है और जो उनका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कुमारी शैलजा जो कि कांग्रेस पार्टी की ही लीडर है, उन्होंने ये कहा है कि बहुत दुख की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए कि किरण चौधरी जो है पार्टी को छोड़ रही है। ये हरियाणा विधानसभा चुनाव जो बेहद करीब है, अक्टूबर में चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उनके जाने से होगा। और कुमारी शैलजा ने तो यहां तक कह दिया कि जो किरण चौधरी हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनके साथ जाती हुई है, यानी लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया। कुमारी शैलजा कह रही हैं कि अगर उनकी बेटी को टिकट दिया जाता तो वो जीतती, वहां से ये निश्चित था, लेकिन उनके साथ जाती हुई है। उनके परिवार ने पूरा वक्त कांग्रेस पार्टी को दिया है, तो ऐसे में ये बहुत दुख की बात है। क्या कुछ उन्होंने कहते हुए कहीं ना कहीं किरण चौधरी का साथ देते हुए अपने ही लीडर्स को घेरा है। बात है क्योंकि हमारी पार्टी के दिग्गज रहे हैं ये, और एक परिवार की परंपरा इन्होंने रखी थी। बंसीलाल का के परिवार का इन्होंने काम, सियासत आगे बढ़ाई थी और श्रुति हमारी एमपी भी रही। दुख तो है और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही, बिल्कुल होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता विजय ने अपने बेटे को आगे बैठाने के लिए पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखो, कोई तो कारण है। उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी, और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते। लेकिन अब क्या कारण बने उनके जानने के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कोशिश नहीं की उनको रोकने की? अब कोशिश देखो, सबको अपना वो होता है, अच्छा होता है वो पार्टी में रहते और उनको उनका ड्यू मिलता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर फिलहाल हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की देखने को मिल रही है कि बीजेपी लगातार एक रणनीति के तहत खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी में हरियाणा के 3 लाख परिवारों का आगमन पूरा हो चुका है और ये महज संयोग है कि एक वक्त पर राज्य में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे तीनों परिवार अब एक साथ बीजेपी से राजनीति करेंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई पहले ही बीजेपी में आ चुके हैं और इसके अलावा हरियाणा के सीएम और देश के उप प्रधानमंत्री रहे देवीलाल के बेटे रंजीत चौटाला लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में
में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ाया था, हालांकि वो वहां से हार गए थे और अब किरण चौधरी लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस नेता रावदान सिंह को टिकट दिए जाने से काफी ज्यादा नाराज थी। इसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली तोशाम सीट से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी की नाराजगी भी छलकी थी और अब उस तरीके से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। हरियाणा की राजनीति में एक बड़े जाट चेहरे के तौर पर उन्हें जाना जाता है, तो जाहिर तौर पर एक अलग प्रभाव जो है उनके बीजेपी में आने से अब हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ खबर यह भी है कि धर्म सिंह चौकर जो कि बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आने तक क्या कुछ स्थिति हरियाणा में बनती और बिगड़ती दिखाई देती है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।